ये पुष्प कोमल हैं सुकोमल, इनसे भी प्रभु के चरण पुष्पों को करते धन्य, शबरी संग चले मंगल करण। पधारिए मेरे प्रभु। सब लोग मुझे पागल समझते थे, कहते थे आप नहीं आएंगे। मुझे विश्वास था आप आएंगे। बैठिए प्रभु, बैठिए, बैठिए प्रभु, बैठिए। प्रभु, मैं आपके चरण पखारने के लिए जल लेकर आती हूँ। नहीं माता, अब पैर धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह और ममता से भरे आंसुओं से हम पहले ही पवित्र हो चुके हैं। माता, हमें भूख लगी है ना? मैं जड़मती भूल ही गई। मैं भी आपके लिए फल लेकर आती हूँ। भैया, ये प्रेम और ममता की जीव मीठे फल हैं। मैंने स्वयं चक्कर देखे हैं। ये सब के सब मीठे हैं प्रभु, खाइए। नहीं मिथिला नहीं अवध के व्यंजन में यह स्वाद, अमृत तुल्य है भक्त का झूठा प्रेम प्रसाद, इसमें प्रेम अगाध। फल अच्छे हैं ना प्रभु? माता जो भी खिलाती है अच्छा ही खिलाती है। लो लक्ष्मण, तुम भी खा लो। ऐसे मीठे फल सृष्टि रचयिता को भी खाने को नहीं मिल सकते। भैया, ये फल तो झूठे हैं परंतु बहुत मीठे हैं लक्ष्मण। प्यार और ममता का रस मिल गया है, इसीलिए और मीठे हो गए हैं। प्रभु, जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तब गुरुदेव मतंग मुनि आश्रम के ऋषि मुनियों के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने धाम को जा चुके थे और मेरा भक्ति भाव जानकर उन्होंने मुझे यहां रहने का आदेश दिया और कहा कि एक दिन श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी कुटिया में आएंगे और मुझे उन्हें वानर राज सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताना होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि गुरुदेव मातंग मुनि ने आपके द्वारा हमें आशीर्वाद दिया है। अब हमें कृपा करके बताइए, हम वानर राज सुग्रीव से कैसे मिलेंगे? प्रभु, यहां से आगे जाएंगे तो आपको पंपा सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिणी तट की ओर जाएंगे तो आपको ऋषमुख पर्वत दिखाई देगा, जिस पर वानर राव सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित रहता है। उन 4 मंत्रियों में हनुमान नाम का आपका एक परम भक्त है। प्रभु, उसके सहयोग से आपकी सुग्रीव से भेंट होगी और वानरराज सुग्रीव सीता को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे। माता, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, क्या आप मेरे गुरु बनकर मुझे अनुग्रहित नहीं करेंगे? इस शरीर को त्यागने से पहले मैं आपसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैंने अपने गुरुदेव से नवदा भक्ति की महिमा सुनी है, वही आपको सुनाता हूँ। प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे
परम सुखदाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरुदेवा। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सद्गुण धार धर्म नित पालो। सारा जगत राम मैं जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हूँ गिनो न दोष पराए। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में। नवधा भक्ति हृदय जो राखें, मेरी कृपा का फल वो। हे माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से सदैव प्रकाशमान रहे। आपने मुझे बुलाया महारानी? हाँ भैरवी, ये नए वस्त्र अशोक वाटिका ले जाओ, राजरानी सीता के लिए। आप उसे वस्त्र भेंट करेंगी महारानी? हाँ भैरवी, जब से वे आई हैं वही वस्त्र पहने हैं, मैले हो गए होंगे। वे बड़े साम्राज्य की राजरानी हैं, उन्हें योग्य सम्मान तो मिलना ही चाहिए। परंतु महारानी, आप जानती है महाराज रावण उस पर मोहित हुए हैं। वो कभी भी उसे अपनी रानी बना लेंगे। आप अपनी सौत को। वो मेरी सौत बनती है या नहीं, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं। वे इस समय लंका में हैं, अकेली हैं और स्त्री हैं। इसीलिए लंका की महारानी होते हुए मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उन्हें वो सम्मान दूं जो एक विशेष अतिथि को दिया जाता है। वैसे भी एक सभ्य गृहिणी घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। परंतु महारानी जी। कुछ मत कहो। ये वस्त्र मेरी ओर से सीता को भेंट कर दो और उनसे ये भी कह देना कि किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे संदेश भेज दे। उनकी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी। जी महारानी।
ये क्या है? भेंट है सीता के लिए, महारानी मंदोदरी की तरफ से। देवी सीता, महारानी मंदोदरी ने आपके लिए नए वस्त्र भेजे हैं, लीजिए इन्हें धारण कीजिए। महारानी ने यह भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र ही समझें और किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो बिना संकोच कह भेजें। वो हर प्रकार आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कैसे नहीं है देवी? पुराने वस्त्र मलिन हो गए होंगे। नहीं, ये वस्त्र दिव्य हैं। माता अनुसुईया ने मुझे दिए हैं। ये कभी मलिन नहीं होते। और महारानी मंदोदरी से कहना, मेरे पति तपस्वी वेश में रहते हैं, इसीलिए मेरे लिए राजसी वस्त्र धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं है। उन्हें मेरी ओर से ये भी कहना कि मैं उनके अनिष्ट की कामना नहीं करती, इसीलिए उनके भले के लिए कह रही हूँ कि वो अपने पति को समझाए कि वो मुझे मेरे स्वामी के पास वापस भिजवा दे। तो संभव है मेरे दयालु रघुवीर उन्हें क्षमा कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के नुकीले बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। लक्ष्मण, बार बार मेरा मन अपने आप को अपराधी मान रहा है। अब कुछ ही महीनों में वनवास समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं सीता के बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा? माताएं पूछेंगी कि उनकी बहू कहां है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण? यदि महाराज जनक ने मैथिली के बारे में पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। भरत को सब कुछ कह देना, क्योंकि सीता के बिना ये राम जीवित नहीं रह सकता है। सीता राम की आत्मा है, सीता राम के प्राण है और राम सीता के प्राण है। यदि ऐसा है तो इस प्राण की रक्षा भी आपको अपने प्राण हथेली पर रखकर करनी चाहिए।
लंकेश को अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र नहीं रोक सकते, फिर तुम्हारा ये पल्लू क्या रोकेगा? तुम्हारी ये मोहक अदा बड़ी मनमोहक है सीते। अधर्मी, अपनी गंदी जिह्वा पर मेरा नाम भी मत लाना। परंतु तुम अपने जिह्वा पर मेरा नाम ला सकती हो सीते। तुम्हारा नाम मेरे जिह्वा पर आएगा, परंतु तुम्हें शाप देने के लिए, तुम्हें शाप देने के लिए, तुम्हें कोसने के लिए, तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए। लंकेश के सामर्थ्य का अनुमान तुम्हें नहीं है सुंदरी। लंकेश त्रिलोक विजेता है, जिसका परिचय तुम्हें नहीं है। परिचय? परिचय है रावण। तुम कायर हो, डरपोक हो तुम। जीते! मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान करता हूं। अपनी इच्छा से मेरी हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा परिचय मेरे सामर्थ्य से होगा। उससे पहले ही रघुवीर की ये पत्नी अपने प्राण त्याग देगी। ऋषिमुख पर्वत की चोटी की ओर बढ़ने के लिए हमें मार्ग नहीं मिल रहा है। मार्ग मिल जाएगा भैया। हम शीघ्र ही ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर पहुंचकर महाराज सुग्रीव से भेंट कर लेंगे और उस रावण की जानकारी मिलते ही उस पर आक्रमण करके भाभी को छुड़ा लेंगे। अब मैं शोक नहीं करूंगा लक्ष्मण। मेरे वनवास का एक ही उद्देश्य होगा, सीता की मुक्ति और अधर्मी रावण का विनाश। चलो लक्ष्मण, पर्वत की चोटी तक पहुंचने का मार्ग ढूंढते हैं। जय श्री राम।